स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट हिंदी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने जो उपन्यास का टॉपिक था वो आज हमारे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका 2006 में आया हुआ है। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक का नाम पूछा हुआ है। यानी श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक का नाम है ठाकुर जगमोहन सिंह। यह तीनों क्वेश्चन आपके आए हुए हैं दिसंबर 2005 में। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक का नाम पूछा हुआ है, तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक का नाम है लाला श्रीनिवास दास। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है, तो गांधीवाद से उनका है रंगभूमि। गांधीवाद से रंगभूमि प्रभावित है। जैनेंद्र का अंतिम उपन्यास पूछा हुआ है, तो जैनेंद्र जी का अंतिम उपन्यास है द सार्क। जैनेंद्र जी का अंतिम उपन्यास का नाम है द सार्क। ये आपके जून 2002 में क्वेश्चन आए हुए हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ, तो 1882 में लिखा गया श्री लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक का नाम पूछा हुआ है, तो नूतन ब्रह्मचारी आपका बालकृष्ण भट्ट का। नूतन ब्रह्मचारी किसका है, बालकृष्ण भट्ट का। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है, तो स्टूडेंट्स मुझे चांद चाहिए उपन्यास विधा की रचना है। मुझे चांद चाहिए ये आपका उपन्यास विधा की रचना है। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में कौन विख्यात है, तो ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में वृंदावन लाल वर्मा जी। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में वृंदावन लाल वर्मा जी विख्यात है। स्टूडेंट्स, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास का नाम पूछा हुआ है दिसंबर 2000 में जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण, तो वो आपका इरावती। ये दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए जून 2000 में। प्रेमचंद का अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, मंगलसूत्र। प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। ऐतृप्त प्रेम और नारी मुक्ति के स्वर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यास के मुख्य है, वो पूछा हुआ है, तो यह आपका बाण भट्ट की आत्मकथा। किसके स्वर स्टूडेंट्स, ये बाण भट्ट की आत्मकथा। तो स्टूडेंट्स, उपन्यास का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम इसी वीडियोज़ में अपना अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक हमारा जो आज हम शुरू करने वाले हैं द्विवेदी युग से हैं। द्विवेदी युग के जितने भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज की वीडियोज़ में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा था, यानी कि आधुनिक काल का नाम वर्तमान काल किसने दिया है, तो वो दिया है मिस्र बंधुओं ने। आधुनिक काल का नाम वर्तमान काल मिस्र बंधुओं के द्वारा दिया गया है। स्टूडेंट्स, 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार का नाम क्या है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार का नाम है गोकुलनाथ। क्या स्टूडेंट्स, गोकुलनाथ। 252 वैष्णव की वार्ता ये भी किसकी है, गोकुलनाथ की। 84 वैष्णव की, 252 वैष्णव की, दोनों ही किन की हैं, गोकुलनाथ की। स्टूडेंट्स, आधुनिक काल को वर्तमान काल मिस्र बंधुओं ने दिया है। नेक्स्ट है चंद वर्णन की महिमा के रचनाकार का नाम है गंग कवि। स्टूडेंट्स, क्या है, चंद वर्णन की महिमा के रचनाकार का नाम है गंग कवि। नेक्स्ट है प्रेम सागर के रचनाकार का नाम पूछा हुआ है, तो प्रेम सागर के रचनाकार का नाम है लल्लू लाल। नेक्स्ट है नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम क्या है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम है स्टूडेंट्स सदल मिश्र जी। नेक्स्ट आपका रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है स्टूडेंट्स, इनमें से क्वेश्चन नंबर 7 में रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम पूछा हुआ है इंसा अल्लाह खा। नेक्स्ट, आलस्यों की कीड़ा पुस्तक के लेखक का नाम पूछा स्टूडेंट्स, तो आलस्यों की जो कीड़ा है उस पुस्तक के लेखक का नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्या स्टूडेंट्स, शिव प्रसाद सितारे हिंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है यह क्वेश्चन सुमिलित करना है। देखो, राजा भोज का सपना अभी मैंने करवाया था। राजा भोज का सपना आपका शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रेम सागर किन की है स्टूडेंट्स, प्रेम सागर आपकी लल्लू लाल की है। रानी केतकी की कहानी किन की है, इंसा अल्लाह खा की। और जो भाषा योग वशिष्ठ है वो किसकी है, भाषा योग वशिष्ठ किसकी है स्टूडेंट्स, वो आपकी
थर्ड के अकॉर्डिंग देखो, राजा भोज का सपना किसका है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। उसके बाद है रानी केतकी की कहानी किसकी? इंशाअल्लाह की है। और प्रेम सागर किनका स्टूडेंट से? लल्लू लाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रजा हितैषी पत्र के संपादक का नाम पूछा हुआ है। तो प्रजा हितैषी एक पत्र है और इसके संपादक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवादक का नाम पूछा हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवादक, तो वह आपके राजा लक्ष्मण सिंह। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवादक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। स्टूडेंट्स, ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक का नाम पूछा हुआ है। तो आर्य समाज के संस्थापक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। यह क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। प्रार्थना समाज की बात करते हैं केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज की बात करें तो केशव चंद्र सेन। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं मैडम ब्लावत्स्की। आर्य समाज की स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी। यानी कि प्रार्थना समाज की बात करें केशव चंद्र सेन हो गए, थियोसॉफिकल की बात करें मैडम ब्लावत्स्की हो गई, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। स्टूडेंट्स, सत्यार्थ प्रकाश रचना किसके द्वारा की गई थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या स्टूडेंट्स? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बंगला नाटक विद्या सुंदर का हिंदी अनुवाद किसमें किया? तो बंगला नाटक विद्या सुंदर का हिंदी अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका भारत जीवन का संपादक कौन है? तो भारत जीवन का संपादक है रामकृष्ण शर्मा जी। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया? द्विवेदी युग का नामकरण आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सम्मिलित करना है रचना और रचनाकार के अकॉर्डिंग। देखो, कालजयी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? कालजयी लिखी गई आपकी भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। अंधायुग सभी को पता है धर्मवीर भारती। और जो नंगे पैरों हैं वो लिखी गई आपकी नरेश मेहता जी के द्वारा। और एक सूनी नाव लिखी गई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादक कार्य कब संभाला था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादक का कार्य संभाला 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने हिंदू नवजागरण का हिंदू जाति माना है? तो वो आपका डॉक्टर रामबिलास शर्मा जी। कौन स्टूडेंट्स? डॉक्टर रामबिलास शर्मा जी। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत के रचनाकार है मैथिलीशरण गुप्त। भारत भारती के भी कौन है? मैथिलीशरण गुप्त। स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा राष्ट्रकवि है? तो राष्ट्रकवि भी आपका मैथिलीशरण गुप्त ही है। स्टूडेंट्स, भारत भारती की रचना 1912 के अंदर की गई। स्टूडेंट्स, भारत भारती की 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, इन रचनाओं में से आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में देखो आपका जयद्रथ का वध, फिर भारत भारती, फिर पंचवटी, फिर क्या आपका झंकार है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रचना काल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाने हैं साकेत, फिर आपका यशोधरा, द्वापर और लास्ट में आएगा आपका जय भारत। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में रचना आएगी सबसे पहले पंचवटी, यशोधरा, जय भारत और फिर आएगा आपका विष्णु प्रिया। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, भारत भारती मैंने आपको बताया था किसके अंदर थी? 1912 के अंदर। भारत भारती 1912 के अंदर। और जो जयद्रथ वध है 1931 के अंदर। उसके बाद झंकार की बात करते हैं तो वो आपका 1929 में। और साकेत लिखा गया आपका साकेत आपका कब था? 1931 के अंदर। तो साकेत की बात करते हैं 1931 के अंदर है साकेत, यानी कि डी ऑप्शन है आपका। तो देखो, ए आपका सेकंड में, बी आपका फर्स्ट में, सी आपका थर्ड में, यानी कि 1929 में आपका क्या लिखा गया? झंकार। और भारत भारती 1912 में।
जैरतवत की बात करते तो 1910 में स्टूडेंट्स। तो इसलिए आपका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका सुमेलित करना है। देखो मैंने आपको साकेत करवाई थी। साकेत कब आपकी 1931 में। साकेत कब है 1931 में। तो सी साकेत और 1931 आपका सी ऑप्शन में मैच होता है। और जो पंचवटी की बात करते हैं, पंचवटी आपका किसके अंदर है 1925 के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो आपका यशोधरा है वो 1932 के अंदर है। और द्वापर की बात करते तो 1936 के अंदर है। तो इसलिए आपका सी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका रंग में भंग रचना के रचनाकार का नाम पूछा हुआ है। तो रंग में भंग ये भी आपकी मैथिलीशरण गुप्त की ही है। नेक्स्ट है इनमें से आपने असत्य कथन छांटना है। देखो मैथिलीशरण गुप्त जी राम भक्त कवि थे, बिल्कुल सही हैं। साकेत राम कथा पर ही लिखी गई महाकाव्य, ये भी सही है। साकेत के 9वें वर्ग में उर्मिला का वीर वर्णन है, तीनों सही हैं। कि मैथिलीशरण गुप्त राम भक्त भी थे क्योंकि साकेत उनके द्वारा लिखी गई, वो राम कथा पर ही है, वो महाकाव्य भी है, ये भी सेकंड ऑप्शन सही है। साकेत के 9वें सर्ग में आपका उर्मिला वीरा का वर्णन किया, ये भी सही है। लेकिन यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य आपका गलत है, यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य नहीं है। कौन सा एक द्विवेदी युगीन कवि नहीं है वो पूछा हुआ है। द्विवेदी युगीन कवि आपका श्याम सुंदर दास जी नहीं है। इनमें से काल कर्म के अकॉर्डिंग लगाना है। पहले आएगा आपका उदय सिंह उपाध्याय हरियोध, फिर रायदेव प्रसाद और फिर आएगा आपका रामश्रीत उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्वच्छंदवादी कवियों को काल कर्म के अकॉर्डिंग लगाना है। पहले आएगा श्रीधर पाठक जी, फिर जगन्नाथ दास, फिर आएगा सत्यनारायण कविरत्न जी। स्टूडेंट्स उद्धव के रचनाकार में से कौन है स्टूडेंट्स। उद्धव के रचनाकार में से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन हैं। कश्मीर सुषमा के रचनाकार है आपके श्रीधर पाठक जी। स्टूडेंट्स मैकाले की प्रसिद्ध रचना है होरेसस। मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेसस का अनुवाद किसने किया। तो मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेसस का अनुवाद आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा किया गया। स्टूडेंट्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रारंभ कब से माना गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रारंभ 1918 से माना गया है। कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाने हैं। पहले 1918 में झरना आएगी, फिर जूही की कली, फिर पल्लव और लास्ट में 1935 में आपकी कमायन। स्टूडेंट्स जूही की कली के रचनाकार का नाम पूछा हुआ है। तो जूही की कली आपकी निराला जी के द्वारा लिखी गई थी। वेदना के आधार पर स्वानुभूति वर्ड, देखो स्वानुभूति में वर्ड याद करना है, इसके व्यक्ति होने लगती है। तो यह दी गई थी परिभाषा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। स्टूडेंट्स थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।